हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है 9 और आपका कल ही क्या है, आपका एग्जाम है। और सभी को एग्जाम के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट। टीजीटी और पीजीटी सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। पीजीटी का भी है तो पीजीटी वाले आज तो मेरा तो सेशन देखेंगे नहीं, तो बट उनको भी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज जो हमारा सेशन है ये हमें देख लेना है शाम तक ही, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी अच्छी वाली। मैंने फॉर्मूले की एक वीडियो डाली हुई है, वो आप जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या बोलते हैं, उसमें मैंने जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना मैथ के, वो सारे ही करा दिए हैं। अगर किसी को इसमें टिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले करने, तो मैंने कल ही एक टिग्नोमेट्री की वीडियो डाली थी, उसमें सारे फॉर्मूले करा रखे हैं, तो वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, बट जो आज सुबह डाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ से अगर पीआरटी दे रहे हो, पीआरटी तो मैथ आएगा ही आपका, पीआरटी में तो मैथ आएगा कन्फर्म है। टीजीटी अगर आपका मैथ से है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही फॉर्मूले मैंने उसमें कराए हुए हैं। ओके, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 17। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है वो पूछा है। अगर आप भाग दे रहे हो तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 17 बच रहा है, तो आप उसको 13 से भी डिवाइड करोगे ना, तो आप क्या करना, जो रिमाइंडर है ना उसको डिवाइड कर देना। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, 17। 17 को जब 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। देखो आपको दो संख्याएं माननी है, x और y। ओके, अब क्या बोला है, 60% रह जाती है अगर एक में से घटाओ तो हमारी 60% मान ली हमने, जो हमारी सेकंड है ना ये मान ली, तो जो दूसरी संख्या है उसका 52% रह जाती है। अगर वो 52% रह जाती है तो वो हमारी पूरी कितनी थी, 100 में 52 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 48। तो 48% वो रह जाएगी। ओके, अब देखो इसने क्या पूछा है, इससे रेशियो पूछा है। तो रेशियो में जो हमारा परसेंटेज होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 और 3 पाँचे 15। जो हमारा रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 4:5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग आपको 120 है और उनका भाग कितना है, भागफल 5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, योग दे रखा है, तो a प्लस बी हमारा कितना दे दिया यहाँ 120, और उन दोनों का भाग मतलब a अपॉन बी आपको कितना दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5b प्लस हमारा b इक्वल टू 120। ये हमारा 6 भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120। जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 20। पूछी किसकी है हमसे, अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो एक हमारी b है, 20 है, और जो a है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 20 है ना तो हमारी कितनी हो जाएगी, 100। अंतर पूछा है तो 20 में से अगर सो जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 80। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 20, 44, 152 किससे भाज्य नहीं है, बोला है किससे ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 3 का जो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर्स होते हैं उनका सम हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से करेंगे तो देखो 2 और 1 हमारा कितना हो गया, 3 कैंसिल आउट। 5 और 4 हमारा कितना हो गया, 9। 4 और 2 हमारे कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब ये तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट में हमारा डिवाइड करना है हमें 8 से। 8 से क्या होता है, जो लास्ट की जो 3 डिजिट होती है ना वो डिवाइड करके देख लो, ये 8 से होते हैं। तो 8 एकम 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 7 और 2, 8 निम हमारा 72। तो इसका मतलब हमारा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 11 से क्या होता है, जो इवन नंबर होता है उनका सम कर लेते हैं, जो ओड नंबर पे होता है उनका सम कर लेते हैं। अब देखो 2 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 6। 6 और 1 7, 7 और 2 हमारे कितना हो गया, 9। अब देखो यहाँ पे इवन का था ना ओड का था, अब इवन का करते, 2 और 4 हमारे कितने ना, 0 और 4 हमारे 4 ही होंगे। 4 और 5 9, 9 में से 9 जाएगा तो हमारा 0 होगा। अगर हमारा 0 आए या हमारा 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो हमारे 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 भी ठीक है। नहीं का पूछा तो ऑप्शन हमारा सिर्फ यहाँ पे 4 बचता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 9 से भाज्य है? 3 का क्या है, जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 का भी क्या है, जो आपका सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट को हम 3 से ही देख लेते हैं। 2 और 1 3, ये हमारा हो जाएगा 6 और 5 हमारे 11, 11 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 19। इसका मतलब कि हमारा 3 से नहीं होगा। अब देखो 8 8 16 3 24 8 32 8 45 8 48, 48 है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ये हमारा 9 से हो जाएगा? 9 9 18, 9 9 18, 9 9 18, ये 9 से भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे यहाँ पे 3 ठीक होगा। हम इसको भी देख लेते हैं। देखो 6 हो जाएगा 3 से, फिर हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा यहाँ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 8 और 1 9, ये डिवाइड हो जाएगा, और देखो 7 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे 19, 19 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 19 और 8 हमारे 27, तो ये भी हो जाएगा। अब देखो ये 9 से हो जाएगा, जो डी है ना ऑप्शन, ये हमें 9 से भी चेक करना पड़ेगा। 9 से करेंगे तो हमारा सम देखो, 9 से करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 13, और 6 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 14, तो ये हमारा 7, ये 2 कितना हो गया 27, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हमारा ये नहीं होगा 8 8 2 16 38 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48, 48 आएगा। ये गलती से मैंने 45 ले लिया, 48 आएगा, तो ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डिवाइड कौन सा होगा 4 हो जाएगा। ओके, ये 3 से भी हो जाएगा आपका, 9 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उस संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया गया। उसका परिणाम सही से 15 अधिक था, तो संख्या के अंकों का योग बताओ। जो संख्या है उनका अंकों का योग पूछा है। अब देखो उसने गलत क्या कर दिया, 7/8 से उसने भाग कर दिया, तो हमें 8/7 लेना है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, भाग के लिए बोला है। तो माइनस में अगर हम x ले भी सकते हैं, मत भी लो, रहने दो x को। 7/8 उसमें सही था, ये हम ऐसे ले लेंगे, और ये हमारा किसके इक्वल है यहाँ पे 15 के। 15 अधिक आया ना, तो 15 के इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 56, और 8 8 हमारे 64, और 7 7 49 इक्वल टू हमारा 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो 15 आएगा, अपोन में हमारा 56 इक्वल टू हमारा 56 आ जाएगा। सॉरी 15, 56 नहीं 15 आ जाएगा। 15 से 15 कैंसिल आउट, जो हमारी 1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 56। अब इनके अंकों का योग पूछा है, तो हमारे 56 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 11, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, उसमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि बताइए। 25 वस्तुओं का जो सीपी है वो आपकी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी ऑन जब अपॉन आप एसपी निकालोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20/25। 5 से काट देते हैं, 5 के 20 और 5 5 25। अब देखो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, 4 में खरीदी 5 में बेच रहे, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 4 पे, इंटू में हमारा 100, 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के अंक का 6 गुना है। दहाई का बोला है इकाई से, यदि अंकों को बदल दिया जाए, मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया, तो नई संख्या में पुरानी संख्या में अंतर जो है वो 45 का, तो संख्या बताइए। देखो इसने संख्या पूछ ली ना, संख्या बताइए, तो इसका मतलब इसी में से हमारी कोई संख्या है। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इसके अंक है इसका गुना कैसे होगा, इसने बोला 6 गुना होगा, ये हमारा 6 गुना कैसे होता है, 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे 61 ले लेते हैं, क्या बोला है इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे हमारा कितना है 1, 1 का कितना गुना है ये 6। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट, दोनों अंकों को चेंज कर दिया, 61 से हमने क्या बना दिया इसको 16, तो नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर जो है हमारा 45 आना चाहिए। अब माइनस करके देखेंगे 61 में से 16 को, तो 5 आएगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 45, तो हमारा अंतर भी कितना आ गया यहाँ पे 45, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 61। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। -8/9 को -7/5 से भाग देने पर प्राप्त होगा। -8/9 को भाग देना है आपको -7/5 से, ठीक है, तो -8/9 आ जाएगा, इंटू में हमारा क्या आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, और माइनस का 7 हमारा नीचे, तो माइनस 0 हो जाएगा, 5 8 40 और 7 9
7 हमारे 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी चतुर्भुज की भुजाओं को कर्मागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनी आकृति सदैव होगी। अगर आपकी कोई भी जो चतुर्भुज है वो दे रखी है, ठीक है, उनके अगर मिड पॉइंट है, मान लो ये हमारी कोई भी एक क्या है चतुर्भुज है, इसके अगर मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट को जब हम बनाएंगे तो ये हमेशा क्या बनेगी, हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये 2D में आपको कराया भी हुआ है अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो। नेक्स्ट देखेंगे, समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण आपको 120 डिग्री दे रखा, तो बहुभुज की संख्या है पूछी। जो आपका इंटीरियर एंगल है ना वो 120 दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम होता है 180। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब पूछी बहुभुज, तो जो नंबर ऑफ जो हमारी साइड होगी वो कितनी आएगी, 360 अपॉन हमारा 60। इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 साइड बनेगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाए, 6 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1000 पर मासिक साधारण ब्याज 15 है, वार्षिक दर क्या होगी। ब्याज दे रखा है और आपने पूछा है रेट पूछिए, तो रेट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 इंटू में 100 अपॉन में हमारा 1000 आ जाएगा, इंटू में हमारा 1। ठीक है, मासिक साधारण ब्याज पूछा है इसने, मासिक पूछा है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 से भी करना पड़ेगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो चली जाएगी, यहाँ पे 150 बटे हमारा 10 आ जाएगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 3, तो 36 हमारा 18% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ये देखो मासिक बोला है, मतलब आपका किसका है, ये साल का है। साल का निकालेंगे ना तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक में 5 नारंगियां बेची जाए तो 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। बेच कितना रहा है वो 5, तो जो एसपी है वो हमारा कितना आ जाएगा 1/5। और क्या हो रहा है, आपको हानि हो रही है, निकालना आपको कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो जो हमारा एसपी है वो कितना हो जाएगा 5, और 25% है ना, तो ऊपर तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे उल्टा निकाल रहे हैं ना, तो 25% की हानि है तो कितना आएगा हमारा 75 अपॉन में हमारा 100 आएगा। 25 75, 25 चौके 100, अभी कटेगा नहीं, 5 15 बटे 4 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 4 12 2 4 12 3 4, कितना आ जाएगा 3 सही 3/4 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 105वां जो क्वेश्चन है वो देखो, संख्याएं दे रखी है आपको 10, 19, 21, 22 और 25 का औसत क्या होगा। 10 दे रखा है, प्लस 19 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर आपका 28 है। एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, इन्हीं सभी संख्याओं का योग और अपॉन में हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20, तो 2 2 4 6 और 8 8 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 10, 100 आ जाएगा। 100 के अपॉन में हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 टर्म है तो 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी आयताकार पार्क की जो परिमिति है वो 6 किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल हमारा 2 वर्ग किलोमीटर है, तो इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है। अब देखो परिमिति आयताकार है तो 2 इंटू लेंथ प्लस हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, L प्लस B हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा कितना है 2। अब देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं, पूरा हमें कुछ करने की भी, मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए 2, ऐड करें तो 3, तो ये तो हमारा इजी हो गया 2 और 1। ठीक है, क्या पूछा है अंतर, अंतर कितना आएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 0.01 को डिवाइड कर रहे हैं पी स्क्वायर से इक्वल टू हमारा 1 है, तो p का मान बताइए। 0.01 डिवाइड करो तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो 0.01 अपॉन हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारी कितनी आ जाएगी 00। ठीक है, 00 ना भी लगाओ तो पॉइंट ही रहने दो। ठीक है, 00 मत लगाओ, पी स्क्वायर है ना, तो p निकालना है, तो p निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 0.01। अब देखो 2 पॉइंट के बाद है तो हमारा कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो तो एक की पावर x इक्वल टू 64 हो तो निम्नलिखित में से एक की पावर x का मान नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता का मतलब है आपको इस नंबर की थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी। एक की पावर x इक्वल टू हमारा कितना है, 64 है। अब देखो दो की पावर में हमारा आ सकता है, तो यहाँ अगर दो की पावर कितनी करें कि हमारे 64 आ जाए, यहाँ पे क्या आएगा हमारा दो की पावर में ही आएगा। तो देखो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो हमारा कितना है दो की पावर 6। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये दो की पावर 6, तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2, और जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 6। अब इसने बोला है x की पावर a, उल्टा बोला ना x की पावर a, तो मतलब 6 की पावर अगर हम यहाँ पे 2 करें, ये a की पावर x कर, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, एक मिनट रुको। ये क्या है, x की पावर a निकालेंगे अब हम इससे, तो ये हमारा 6 की पावर 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 क्या 36। तो देखो 36 तो ऑप्शन में है। अब देखो ये किसका हो सकता है, एक ऑप्शन हो गया। अब एक की पावर x इक्वल टू हमारा 64 है, तो ये 4 की पावर में भी आ सकता है। तो 4 की पावर हम 3 करते तो हमारा 64 बनता है, तो यहाँ 4 की पावर 3 कर देंगे, तो जो हमारा a है वो तो हो जाएगा यहाँ पे 4, और जो हमारा x है वो हो जाएगा 3। तो हमें क्या करना है, x की पावर a करना है, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 81। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड भी हो जाएगा। अब देखना है इन दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 0 वाला तो बहुत कम चांस होगा, आपका 6 हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे। अब देखो ये 2 का भी होगा, 4 का, 8 का भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की पावर कितनी होगी, 8 × 2 64, 2 हो जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 8 की, 2 की नहीं 8 की, 8 की पावर हमारी यहाँ 2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल हो गया ना ये। अब क्या निकालना हमें, a हमारा यहाँ पे कितना हो गया 8, और जो x है वो हमारा 2 हो गया। तो निकालना क्या है, x की पावर a। कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 50 तो आता नहीं 2 की पावर 8 में, ठीक है। तो हमारा कितना होगा यहाँ पे 256। तो इसका मतलब जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ये ठीक है, जो लास्ट का ऑप्शन है यही हमारा गलत है, ये हमारा नहीं हो सकता, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको लाइन दे रखी है और इस पे एंगल दे रखा है, क्यू ओ आर हमारा ये 3x है, और ये हमारा कितना है 2x + 10। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 का, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5x + हमारा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 170 = 5x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 15, 2 5 × 20, 34 आ जाएगा। x की पूछी है ना, x की पूछी तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगर 235 पेनों का जो मूल्य है ये दे रखा है, तो आसन इस तरह के 3 दर्जन, 3 दर्जन का मतलब 3 × में 12 पेनों का मूल्य क्या होगा, कितना दे रखा है 39 45 अपूर्ण में हमारा 235 कर देंगे, क्योंकि एक पेन का निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 12 से। अब इसको काटना पड़ेगा, काटोगे तो पूरा जा भी सकता है और आपका नहीं भी, जितना जाता है आप करो ट्राई। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 × 20 और 5 × 7 35। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 × 7 35 और 4 बचेगा, 5 × 8 40 और 5 × 9 45। अब देखो 7 से करेंगे तो 7 7 नीचे, 7 × 28 नहीं भी 7 से तो नहीं जाएगा, 7 7 कम 7 7 से तो नहीं जाएगा। अब देखो 47 3 और 12, इसका मतलब हमारा ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो ये हमारा करीब आ जाएगा, यहाँ 600 की समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे ना आप, और भी ये वैसे तो डिवाइड होगा नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपका 600 के नियर बाई आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.635 के बराबर है, 0.635। अगर यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं 100 जो परसेंटेज है, तो हमारा कितना आ जाएगा 100, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 3 × में 5% आएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
को 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। जो हमारे यहाँ पे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आंसर दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो 40 किलोमीटर जो प्रति घंटा है इसको हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड। तो 40 इंटू में हमारा 5/18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो 20, ये कितना आ जाएगा हमारा 100/9। इसको इतना ही रहने दो। अब देखो 200 मीटर तो हमारी रेलगाड़ी है और जो प्लेटफॉर्म है वो 300 है, क्योंकि जो स्टार्ट करेगी तो हमारी जो रेलगाड़ी है और जो प्लेटफॉर्म है उन दोनों की जो साइड्स होती है वो हमारी जो लंबाई होती है वो ऐड हो जाती है। तो 200 इंटू 500 और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/100 आ जाएगा। 0 से 2 0 कट जाएगी, 9 से करेंगे तो 45 सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई हमारे 30% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जो लेंथ है वो 40% हमारी कम की गई है, तो लेंथ हमारी 0, 2 से काटेंगे तो 2 और 5, तो मतलब 2/5। ठीक है, जो ब्रेथ है वो हमारी कितनी है 30/100 आ जाएगा। 0 से 0 3/10। अब देखो इसने क्या बोल रखा, ये तो बोल रखा है इसने बढ़ा दी गई, ये बोल रखा है इसने कम कर दी। तो जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, पहले कितनी थी हमारी 5, तो ये हमारी बढ़ाई है तो कितनी होगी 7। ये हमारी कितनी थी 3, और ये हमारी घटा दी, नहीं 3 नहीं 7, कितनी थी ये हमारी 10, 7 भी नहीं, ये हमारी कितनी थी पहले 10 थी और उसने इसको कम कर दिया तो हमारी कितनी आ गई ये 7 पे। अब देखो यहाँ कितना आ गया 50 और यहाँ कितना आ गया 49, कितना कम हुआ है, एक किस पे 50 पे, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, तो हमारा 2% क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। 50 से किस पे आया हो 49 पे आया, तो कम हुआ है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो वे पूर्ण इस कितने काम को समाप्त कर देंगे। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाए तो पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो जो 21 मजदूर है वो 25 दिन में कर रहे थे, अब कितने और लगा दिए उसने, 14 और लगा दिए, तो मजदूर हमारे कितने थे यहाँ पे 21 और 14 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 35, और ये दिन पूछा है। 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 7 आएगा, 7 से काटेंगे तो हमारा 3, तो दिन होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे 15। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी ध्यान से पढ़ लेना, और लगा दिए जाए, तो और लगा दिए जितने हैं उसमें हमने वो ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो अगर एरिया निकालना है तो जो हमारी साइड है वो सारी ही अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हमारे यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। एस निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 हमारा 9, 9 और 8 हमारा 17, 17/2। ये तो हमारा थोड़ा डिफिकल्टी बनेगा। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 17/2। अब करेंगे 17/2 माइनस का 5 और हमारा 17/2 माइनस का 4 और हमारा आ जाएगा 17/2 माइनस का 8। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, यहाँ पे 17/2 आएगा, यहाँ पे देखो 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 10 का जाएगा तो 7 हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 8 आएगा तो 17 है, 8 और 17 तो कितना आ जाएगा आपका 9, 9/2 आ जाएगा। इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 16, 16 आएगा तो 1 हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो इसमें से क्या क्या भार आ सकता है। भार के लिए पहले तो 9 है, 9 का तो हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो जो अपोन में है ना वो डबल बार क्या है आपका 2 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये 4 और यहाँ पे 4, तो इसमें से 1 4 बाहर आ जाएगा। तो अपो इंटू में हमारा 17 × 7 बचेगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर 18.18 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 संपूरक कोणों में बड़े कोण का जो माप है वो छोटे कोण से 44 अधिक है, तो कोणों का माप बताइए। संपूरक कोण होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर एक हम x मान ले तो दूसरा हमारा क्या जाएगा 44 डिग्री अधिक है, तो x प्लस हमारा 44 हो जाएगा। यहाँ पे 2x हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 180 माइनस हम 44 करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 7 से 3 और 1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2 6 12 और 2 8
16। तो जो एक कोण है वो 68 आ जाएगा। बड़े पहले क्या दे रखा है इसने, बड़े, तो पहले इसी का देख लो 68 हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड ठीक हो जाएगा। अगर इसका ये वाला पूछे ना बड़ा, तो बड़ा हमारा 112 आ जाएगा। अगर हम यहाँ कितना करेंगे, 180 में से 68 माइनस करेंगे तो हमारा 112 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ए की वैल्यू आपको ये दे रखी और बी की ये दे रखी, तो ए बी अपॉन हमारा ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसको डायरेक्टली पुट करके निकालो। ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो x अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू में हमारा आएगा y अपॉन एक्स माइनस वाई। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा x अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस में हमारा y अपॉन एक्स माइनस वाई। ऊपर तो हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स वाई आ जाएगा, और ये हमारा किस में आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब देखो अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये तो आ जाएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस का हमारा एक्स वाई और प्लस हमारा वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये अपॉन में है ना, तो ये वाली टर्म तो हमारी कट जाएगी। अब एक्स वाई अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस, ये प्लस, ये तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2x माइनस 1/3x 4 दे रखा है, तो 27x³ माइनस 1/8x³ का मान क्या होगा। यहाँ पे कितना है 27 और यहाँ पे कितना है 8 है, तो इसका मतलब यहाँ 3 होना चाहिए था, यहाँ हमारा 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 से करेंगे तो 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x बचेगा माइनस 1/2x बचेगा। यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू में कितना है हमारा 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से काटेंगे तो 2 हमारा कितना आ जाएगा 6। अब देखो इस वाले जो फॉर्मूला है तो इसको प्रॉपर तरीके से ओपन करना, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस हमारे ज़्यादा होते हैं इसमें। अब देखो इसका हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्यूब हो जाएगा। देखो क्यूब करेंगे तो यहाँ आएगा 27x³ माइनस 1/8x³ माइनस का 3 इंटू में 3x इंटू में हमारा 1/2x इजकल टू इंटू में आएगा हमारा 3x माइनस 1/2x इजकल टू हमारा 6 का क्या हो जाएगा 216। अब देखो ये वाली टर्म तो हमें चाहिए, तो इसको रहने दो। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9/4 और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 6, तो 6 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा 2 आएगा ओनली। 2 से करेंगे तो ये हमारा 3। अब 216 में हमारा 9 कितना हो जाएगा 27 ऐड करेंगे तो 6 और 7 हमारा 3 आ जाएगा, जिसके पीछे लास्ट में 3 है वो हमारा आंसर होगा, तो 243 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, x³ प्लस ax प्लस b के गुणनखंड आपको x प्लस 2 दे रखा और x माइनस 3 हो, तो a और b के मान क्रम से क्या होंगे। अब देखो डिवाइड करना है, गुणनखंड है ये, इसके फैक्टर है, तो x इजकल टू -2 भी होगा और x इजकल टू हमारा 3 भी होगा। इसको पुट करेंगे और निकालेंगे। अब देखो -2 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -8 और माइनस का हमारा 2a और प्लस का हमारा कितना आ जाए, प्लस का हमारा b आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 8 है ना, 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 2a प्लस b इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो हमारा 27 आएगा, प्लस का 3a आएगा, प्लस का हमारा b आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3a प्लस का हमारा b, इसको लेके जाएंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ प्लस है, या ये दोनों प्लस में है और सेम ही नंबर है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस और ये हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस का हमारा 5 ही हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 27 और हमारे कितने हैं, यहाँ पे a है ना, ये 9 नहीं है, a है 8 और हमारे 27 कितने हो जाएंगे 35। तो जो a की वैल्यू है वो -7 आ जाएगी। अब देखो a की वैल्यू -7 कहाँ पे आ रही है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 कट जाएगा और 4 कट जाएगा। a की वैल्यू आ गई, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो जो हमारी फर्स्ट है यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस b इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। तो जो b की वैल्यू है वो 8 माइनस 14 आएगी, तो हमारा माइनस का 6 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 1 की पावर b इक्वल टू हमारा 125 है, तो इसका मान पूछा है। 1 की पावर b हमारा कितना है, 125 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। जो a है ना, a और b, a और जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, ये पूछिए। तो a की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी और जो b की वैल्यू है वो हमारी 3 आ जाएगी। अब इसकी पूछी है, तो 5 माइनस 3 करेंगे और 5 प्लस हम 3 करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो बेस में हमारा 2 आ जाएगा और 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 हमारा कितना होगा, 16। 2 की पावर 4 हमारा कितना होगा, 16। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए। अपनी तैयारी को आज बहुत अच्छे से कर लेना। कोई चैप्टर रिवाइज करना रह रहा है तो उसी को कर लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होना। कोई चैप्टर अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिला है तो बस आप उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलना कि मैं एग्जाम में आएगा तो उसको कर लूँगा, ठीक है। अगर कोई रह भी गया है तो बाई मिस्टेक टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, फ्री माइंड होके जाना। जितना बताया आप वैसे ही अपने पेपर को सोल्व करना और फ्री होके जाना, रिलैक्स होके जाना, और नींद अपनी जो रात को है वो प्रॉपर तरीके से ले लेना। ओके, मेरा एडवांस में ही ऑल द बेस्ट। मेरे को मक्खी परेशान कर रही है बहुत टाइम से, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेशेंस के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना, और साथ में क्या करना, एक क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से पढ़ना कि दोबारा आप उसको पढ़ो ना, ठीक है। बार बार एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना, फर्स्ट टाइम ही इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि वो फर्स्ट टाइम ही हमें समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।